हेलो एवरीवन। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हमने एक मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे कि हमने हर एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखा था, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज हम लोग एक और मेथड सीखने जा रहे हैं। और वो मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड। यानी जैसे पिछले लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यानी पहला इक्वेशन जो है उसमें हम लोग x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में इक्वेशन लिखते थे और उसके बाद फिर उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे, पुट कर देते थे। तो वो मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। अब आज का जो मेथड है, इसमें हम लोग जो दो इक्वेशन होगा उसमें दो वेरिएबल्स होंगे x और y, उसमें से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, उसकी वैल्यू को फाइंड करके और फिर उसके थ्रू दूसरी वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड हमारा आज का टॉपिक है और इस एलिमिनेशन मेथड में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और उस तरीके जितने भी तरीके के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उन सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, इन सब से ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। तो पूरा प्रोसेस आप सीख जाएंगे क्वेश्चन करने के दौरान। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन आपका है, एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है 3x plus 2y is equals to 11 and 2x plus 3y is equals to 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और एक और क्वेश्चन मैं सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं। यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो है 8x plus 5y, 8x plus 5y is equals to 9 and 3x plus 2y is equals to 4। चलिए, दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, मैं करके आपको सिखाता हूं किस तरीके से करना है, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है 3x plus 2y is equals to 11 and 2x plus 3y is equals to 4। जो पहला इक्वेशन है उसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं और जो दूसरा इक्वेशन है उसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। अब जैसे ही क्वेश्चन हमारे पास एलिमिनेशन मेथड का आता है, हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस एलिमिनेट वेरिएबल x। अब x वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा हम लोग समझते हैं। देखिए, x का जो कोएफिशिएंट है वो यहां पर 3 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है। अगर हम किसी तरीके से दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल कर दें, किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, अगर हम जो x का कोएफिशिएंट यहां है यहां भी x का कोएफिशिएंट अगर वही हो जाए, तो दोनों का जब कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा तब उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सेम साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइन के होंगे तो ऐड करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है इसका कोएफिशिएंट है 3 और इसका कोएफिशिएंट है 2। तो 3 और 2 इनको हमें सेम करना है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, यानी मुझे इन दोनों को 6 बनाना है। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, 2 से, और 2 कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें और y वाले को छोड़ दें और कांस्टेंट टर्म छोड़ दें, आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2। ठीक है, इक्वेशन 1 by 2 यानी 2 नंबर है यहां पर, एंड इक्वेशन 2 by 3। तो अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये आप इस तरीके से लिख लीजिए और उसके बाद फिर इसमें ब्रैकेट डाल के आप कर दीजिए इनटू 2 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू 11 2 जा 22। क्लियर है? उसी तरीके से अब 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9y एंड 4 3 जा 12। क्लियर है? अब देखिए 6x और 6x आ गया ना हमारा, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, तो भाई अगर आपको एलिमिनेट करना है तब कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए हम इसका साइन चेंज करेंगे। ये प्लस था इसे माइनस कर दिया, ये भी प्लस था इसे माइनस कर दिया, और ये भी प्लस था इसे माइनस कर दिया। ऐसा करने में प्लस 6x और माइनस 6x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4y एंड माइनस 9y ये हमारा हो जाएगा माइनस 5y, और ये हमारा माइनस 5y कितना है, 22 माइनस 12 होता है हमारा 10 के इक्वल, तो y हमारा आ गया 10 अपॉन माइनस 5। ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू हमारी आ रही है इक्वल्स टू -2। चलिए, तो आपने y फाइंड कर लिया। अब y जब हमें पता है तो हम x निकाल सकते हैं। हम इक्वेशन डालते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, है ना, तो 3x और 2y की जगह -2 है, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 11, तो 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 11 प्लस 4, यहां से हो गया 3x इज इक्वल्स टू 15, और यहां से हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 5। तो आपको x और y निकालना था, आपने निकाल लिया। x आपका 5 के बराबर आ गया और y आपका -2 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, एलिमिनेशन मेथड से कोशिश करें खुद से। तो बच्चों ट्राई किया आपने, आंसर आ गया, तो उस तरीके से इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन 1 और इसे हम लोग कह देंगे इक्वेशन 2। अब इसमें आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, देखिए आपकी मर्जी, आप x को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अगर आपने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर x को एलिमिनेट किया था, यहाँ पे y को एलिमिनेट करके देखते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसमें मैं कह रहा हूं लेट अस एलिमिनेट, let us eliminate वेरिएबल y, ठीक है। वेरिएबल y को एलिमिनेट करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं सर। y को एलिमिनेट करना मतलब y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। देखिए इसमें कोएफिशिएंट है 5, इसमें कोएफिशिएंट है 2, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम बनाने के लिए 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, यानी हमें 10 बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, यानी ये पूरा इक्वेशन ऊपर वाला 2 से और नीचे वाला 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है बच्चों। इसे कितने से मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। और अगला हमारा हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, इसे कितने से मल्टीप्लाई करना था, इसे
5 से मल्टीप्लाई करना था। अब जरा करके देखते हैं। 8 इंटू 2 हो जाएगा आपको 16x प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 18। फिर वैसे ही 3 इंटू 5 ये आपको हो जाएगा 15x प्लस 2 इंटू 5 10y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 20। अब देखिए दोनों 10y हो गया ना हमारा, y का कोएफिशिएंट सेम है, x का तो अलग अलग है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए इसके साइन को चेंज कर देते हैं। अब इसके करेंगे साइन को चेंज, तो नीचे सबके साइन को चेंज करेंगे। ये हमारा कैंसिल हो गया। 16x माइनस 15x होता है 1x और 18 माइनस 20 होता है -2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 है ना। और अब जरा करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कौन सा इक्वेशन कंसीडर करें? दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, नीचे वाले यूज करते हैं। चलिए 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये है ना हमारा। तो x की जगह अगर -2 पुट करें, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। आगे इतना। अब 2y अगर हमारा 10 के बराबर है तो y कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 5 होगी, है ना। तो यहां से हमने क्या फाइंड किया है? x की वैल्यू हमारी आई है -2 और y की वैल्यू हमारी आई है 5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही सेम आंसर आया आपका। सेम आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि आपने यहां पर क्या मिस्टेक की है। ठीक है बच्चों, एक बार नोट कर लें इसे। चलिए बच्चों, अब एक अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हमने टाइप 1 का क्वेश्चन किया था, अब हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में टाइप 2 का क्वेश्चन है। कह रहा है आपको सॉल्व करना है इसको। 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8। और क्वेश्चन में कह रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जहां पर कि आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में अगर दिया हुआ है, ठीक है, और वेरिएबल के साथ कुछ ऐड में नहीं है, जैसे x यहां मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, कुछ इसके साथ ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इस तरीके के टाइप 2 क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये जरा समझिए आप। यहां पर हम लोग 1/x डिनोमिनेटर में है ना x, तो 1/x है। 1/x जो है इसे हम लोग u मान लेते हैं और 1/y को हम लोग v मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। तो u की वैल्यू मिल जाएगी तो x निकाल लेंगे ना आप। तो अगर हम 1/x को u मानते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/x की जगह u लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा u/2 माइनस 1/y की जगह हम लोग v लिखेंगे तो -v इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और वैसे ये हो जाएगा 1/x की जगह u लिखेंगे तो u प्लस 1/y की जगह v लिखेंगे तो v/2 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा ना। अब देखिए अभी भी इस इक्वेशन में कुछ कमी है। कमी है कि 2 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्यों ना 2 का एलसीएम ले लें। अगर 2 का हम एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा? u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 1। और नीचे वाले इक्वेशन में अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 8 होगा। और अब जरा नोटिस कीजिए, इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? ये लिखेंगे u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 2 को इधर लाएं 1 इंटू 2 2 एंड 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 2 को इधर लाएंगे 8 2 16
इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। अब हमारा बन गया, अब सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके फर्दर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। u माइनस 2v किसे एलिमिनेट करना चाहेंगे आप, तो हम ऐसा करते हैं कि v को एलिमिनेट करते हैं, है ना, कि v पहले से प्लस और माइनस में दिया हुआ, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। v का कोएफिशिएंट ऊपर में माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, ये 2 है और ये 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2। तो ये तो 2 है, यानी 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए तो पहले से ही 2 है, इसे किसी से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 2। इसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 2 ही रहेगा। और दूसरा है 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 16। इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू वी हो जाएगा 2v। ठीक है, तो प्लस 2v माइनस 2v काम हमारा बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा, u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 2। ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2 2 जा 4u प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2v इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 32। यहां पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में कट गया। ये हमारा हो गया 5u इज इक्वल्स टू 34। तो u की वैल्यू हमारी आ गई 34/5, है ना। u की वैल्यू अगर 34/5 आ रही है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x चूंकि 1/x u के बराबर है, समझिए आप 1/x u के बराबर है। तो अगर मैं x को इधर ले आऊं और u को उधर ले जाऊं तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/u के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/u, यानी कि उल्टा कर दिया, तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो x की वैल्यू हो गई 5/34। एक ये वैल्यू तो मिल गई आपको x की। अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए u की वैल्यू है 34/5। तो पहला इक्वेशन हमारा है बच्चों u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 2, है ना। ठीक है, तो यहां पर चाहे इसको छोड़ देते, नीचे वाला यूज करते हैं, आसान होगा। नीचे वाला है 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो v हमारा कितना हो जाएगा, v हमारा हो जाएगा 16 माइनस 2u। ये हमारा हो गया 16 माइनस 2 इंटू u की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, u की जगह लिख देंगे 34/5। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया 16 माइनस 68/5 और एलसीएम ले लेते हैं इसका 5। तो 16 5 से होता है 80 माइनस 68 यानी कि 12/5। v की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12/5। तो भाई 1/y था आपका v के बराबर, तो y किसके बराबर हो जाएगा 1/v के बराबर। भाई y को इधर ले आओ तो ऊपर आ गया, v को इधर ले आओ तो नीचे चला जाएगा। तो अब जो y की वैल्यू है वो आपकी ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी 5/12। ठीक है, आपने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करी। करना कुछ नहीं था, क्योंकि 1/x 1/y था, वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, तो 1/x को u 1/y को v कंसीडर किया, इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके सिंपलीफाई कर दिया। फिर इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आपने u की वैल्यू निकाली, इसका उल्टा कर दिया, x की वैल्यू आ गई। फिर u को आपने दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके v की वैल्यू निकाली, उसको पलट दिया, y की वैल्यू मिल गई। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8v माइनस 3u इज इक्वल्स टू 5uv। ये भी टाइप 2 का डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन, कैसे अभी समझेंगे हम लोग। और 6v माइनस 5u इज इक्वल्स टू माइनस 2uv। ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें नया क्या है कि इस साइड तो u और v वेरिएबल है ही, u और v का प्रोडक्ट भी इस साइड आपका वेरिएबल है। तो
तो क्या किया जाए, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड uv, जो कि इस साइड आपको दिख रहा है uv, तो जो इस साइड यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन में उससे थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिख लीजिए यहां पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uv से हम दोनों साइड बच्चों डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा है 8v माइनस 3u इज इक्वल्स टू 5uv, और दूसरा हमारा है 6v माइनस 5u इज इक्वल्स टू माइनस 2uv, है ना। तो अगर मैं दोनों साइड uv से डिवाइड कर रहा हूं, यानी इसे uv से डिवाइड कर देते हैं, इसे भी uv से डिवाइड कर देते हैं, और इसे भी uv से डिवाइड कर देते हैं। वैसे इधर भी uv और uv, क्लियर है। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, uv से uv कैंसिल हो जाएगा, यहां भी uv कैंसिल हो जाएंगे, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल। अब जरा इक्वेशन बनाइएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन u माइनस 3 अपॉन v इज इक्वल्स टू 5, बना बच्चों। और ये वाला हो जाएगा 6 अपॉन u माइनस 5 अपॉन v, 6 अपॉन u माइनस 5 अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये क्वेश्चन फेमिलियर लग रहा है, जैसा तीसरा क्वेश्चन किया था, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है। तो अब हम लोग करते हैं कि 1 बाई u को, ये डिनोमिनेटर में u है ना, यानी 1 बाई u, इसे हम लोग x मान लेते हैं। और वैसे 1 बाई v जो है, सॉरी उल्टा लिखा है, ये 1 बाई u है, ये v है, ठीक है। और 1 बाई v जो है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, इसे हम लोग y मान लेते हैं। तब हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देख लीजिए, 1 बाई u की जगह x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5, और ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 2। इसे मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन 1 और इसे मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन 2। बन गया ना, हमें जो इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन हमें मिल गया। अब यहां से हम लोग जो पिछले क्वेश्चन हमने प्रोसेस किया था, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर जो y है इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं। 3 और 5 इसे कोएफिशिएंट्स हैं, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, यानी दोनों को 15 बनाना है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से। तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं पहले, 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 और 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर है। अब जरा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 3 से, क्या आता है हमारा, 8 5 जा 40x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25। क्लियर है। और वैसे 18x माइनस 15y इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, ये माइनस 15y साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो माइनस है उसको प्लस कर दे रहे हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर दे रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। 40 माइनस 18 आपका हो गया 32x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 25 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा 31। ठीक है बच्चों, तो 32x हमारा 31 के बराबर आ रहा है, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 32। तो x अगर 31 अपॉन 32 आ रहा है तो u हमारा कितना आ जाएगा, इसका उल्टा 32 अपॉन 31। तो u तो हमारा निकल गया ना बच्चों। अब हम लोगों को v फाइंड करना है। v फाइंड करने के लिए हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। अरे देखिए, एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। 40 माइनस 18 हमारा 22 होता है। ठीक है, तो बच्चों ये 22 कर लेंगे हम लोग, और ये हमारा हो गया 31 बाई 22, तो ये हो जाएगा आपका 22 बाई 31। ठीक है, ये तो हमारा u निकल कर आ गया। अब हमें v चाहिए, तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 8x माइनस 3y।
8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है हमारा, यही इक्वेशन है ना। इसमें x की जगह अगर हम 31/22 लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 31/22 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और इस माइनस 3y को इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 3y, और ये आपका कट कर ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 2 से हमने कट किया है तो 4 इंटू 31 कितना हो जाएगा 124 अपॉन 11, और ये प्लस 5 इधर जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 124 अपॉन 11, और ये प्लस 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहां पर 3y जो हमारा है वो हमारा है इक्वल्स टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 11 होगा ना, तो ये 124 माइनस 55 हो जाएगा, और 124 माइनस 55 कितना हो जाएगा ये 45, 55 65, तो 55 और 124 अगर हम करेंगे तो 45 इधर बचेगा और 24 इधर बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 69, तो 69 अपॉन 11, तो यहां से y हमारा कितना हो जाएगा 69 अपॉन 11, और ये 3 हमारा इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये 3 से हो जाएगा 23, यानी y की वैल्यू आ रही है 23/11, तो v की वैल्यू कितनी आएगी ठीक इसके ऑपोजिट, यानी कि 11/23। लीजिए u भी हमने निकाल लिया और v भी हमने निकाल लिया, आप इसको नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप मान के चलें कि इसी टाइप 2 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है 1/2 इंटू 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू गिवन है 1/2 के बराबर, ठीक है। और अगला इक्वेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इसे आपने सॉल्व करना है और यहां से x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। सॉल्यूशन तो x और y होगा, x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अब हमारा डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है वो देखिए यहां पर 2x प्लस 3y है ना, और यहां पर है 3x माइनस 2y डिनोमिनेटर में। तो ऐसा करते हैं कि 1/2x प्लस 3y को हम लोग मान लेते हैं u, और 1/3x माइनस 2y को हम लोग मान लेते हैं v, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y, ठीक है, यहां पर भी डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y, इसे हमने मान लिया u, और ये जो डिनोमिनेटर में है 1/3x माइनस 2y, इसे हमने मान लिया v। अब अगर इसको हम पुट कर दें तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन, देखिए हमारा इक्वेशन आ जाएगा, एक तो 1 था नीचे 2 है, तो 1/2x प्लस 3y की जगह u लिखेंगे तो u/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा प्लस 12 ऊपर है, 1/3x माइनस 2y को v माना है तो v आ जाएगा अपॉन 7, ये कितना है 1/2 के बराबर, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 7/2x प्लस 3y की जगह 1/2x प्लस 3y की जगह u है तो 7u प्लस 4 हमारा ऑलरेडी है, और 3x माइनस 2y डिनोमिनेटर में उसे हमने v माना है, ये हमारा 2 के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों।
और अब नीचे वाला इक्वेशन तो ठीक है, ऊपर वाला इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके ये हमारा 2 और 7 का एलसीएम 14 आता है, तो ये आपका हो जाएगा 7u प्लस 2 इंटू 12 24v इज इक्वल्स टू 1/2। ये 2 और ये 14 कट होगा तो 7 बचेगा, है ना, 14 इधर आता तो 2 से डिवाइड होता है ना। ओके, और एक इक्वेशन हमारा है 7u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन को और फर्दर ठीक से लिखेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 7u प्लस 24v, और ये 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा इक्वल्स टू 7। क्लियर है बच्चों? और ये आपका हो जाएगा 7u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 2। अब ये बड़ा आसान हो गया, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को लिखते हैं 7u प्लस 24v इज इक्वल्स टू 7, और दूसरा है 7u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 2। देखिए यहां पर पहले से ही u के जो दोनों कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम है, तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, 7u और माइनस 7u कट गया, 24u माइनस 4u ये हमारा, सॉरी 24v माइनस 4v हमारा हो जाएगा 20v, और 7 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 5। तो यहां से v हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 5/20 यानी कि 1/4। क्लियर है? तो जब v हमारा 1/4 आ रहा है और v किसका है, 1/3x माइनस 2y का उल्टा है, तो 3x माइनस 2y हमारा कितना आ जाएगा, 3x v की जगह मैं 1/3x माइनस 2y लिख सकता हूं, v की जगह 1/3x माइनस 2y, और ये किसके बराबर है, ये हमारा 1/4 के बराबर है। इसका मतलब कि 3x माइनस 2y को इधर और 4 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन को मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? ओके, अब v तो हमें पता चल गया 1/4 है। इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में नीचे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। नीचे वाले इक्वेशन में क्या है हमारा, 7u प्लस 4v, क्योंकि हमें u भी चाहिए ना, 2 के बराबर है, तो 7u v की जगह अगर 1/4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 7u हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, u हमारा हो गया 1/7, और u की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/2x प्लस 3y, 1/2x प्लस 3y, ये हमारा 1/7 के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपको x और y में मिल गया है। पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और ये हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। क्लियर बच्चों? पहले जो हमारा 1/2x प्लस 3y था और 1/3x माइनस 2y, उसे हमने u और v कंसीडर करके इक्वेशन को सॉल्व करके हमने बना लिया। फिर इस इक्वेशन को हमने जब आगे फर्दर सॉल्व किया तो u और v की वैल्यू मिल गई, u और v की वैल्यू मिल गई यानी कि 2x प्लस 3y और 3x माइनस 2y की वैल्यू मिल गई। ये हमने यहां लिख दिया है। अब मुझे बताइए, अब इसको अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यही तो आपको फाइंड कर रहा था ना, x और y की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो इक्वेशन नंबर ये 3 है और ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, ये 2 है और ये 3 है, इनका एलसीएम 6 होता है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो इक्वेशन 4 है उसे हमें
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 3 3 जा 9x माइनस 2 3 जा 6x, सॉरी 6y इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12, ठीक है। और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 26। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26/2 यानी कि 30। सो यू गॉट x इज इक्वल्स टू 30 आ गया। अब x की वैल्यू 13 आई है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, जैसे 2x प्लस 3y कंसीडर करते हैं नीचे वाला इक्वेशन, इक्वेशन 4 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 है। तो 13 अगर x की जगह रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो 3y कितना हो जाएगा हमारा? 7 माइनस 26, तो 3y हमारा हो गया। अगर 26 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -19, तो इसलिए y की वैल्यू जो है आपकी आ रही है -19/3। क्लियर है बच्चों? तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है? एक बार जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारी देखिए यहां हमने गड़बड़ की है, ये 13 है ना, डिवाइड करेंगे 26/13। आज का दिन ही खराब चल रहा लगता है। ये हमारा 2 के बराबर आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2। इसको यहां से हम लोग मिटाते हैं। x की वैल्यू 2 है। अब हम लोग इक्वेशन कौन सा हमने लिया था? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। x की जगह 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 3y हमारा हो गया इक्वल्स टू 7। तो यहां से 3y जो हमारा है वो हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। सो y विल बी इक्वल टू 1। तो आपने फाइंड कर लिया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, अब ये सही है, इसे सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं। चलिए आज का एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो है टाइप 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है 37x प्लस 41y, 37x प्लस 41y इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। और 41x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 86। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट 37, नीचे वाले में y का कोएफिशिएंट 37। ऊपर वाले में y का कोएफिशिएंट 41, नीचे वाले में x का कोएफिशिएंट 41। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें x और y का कोएफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज्ड हो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब आप यहाँ पर 41 और 37 का एलसीएम तो नहीं लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का भी मैं आपको एक आसान तरीका बता दे रहा हूं। देखिए इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1। बहुत सिंपल बन जाएगा ये क्वेश्चन। और ये हमारा है इक्वेशन 2। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। एडिंग 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 37x और 41x ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 78x होंगे, और ये दोनों में मिलकर हो जाएंगे 78y। तो 78x प्लस 78y आपका हो जाएगा 70 प्लस 86, ये हो जाएगा 156 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 78 कॉमन है, 78 अगर हम कॉमन लें तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 156 हमारा होता है 78 इंटू 2। ये 78 और ये 78 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन हमारा बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, है ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3।
3। क्लियर है? अब हम लोग सब्ट्रैक्ट, जैसे ऐड किया ना वैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी 1 माइनस 2 करेंगे। तो 37 और या फिर कोई भी कर सकते हैं, चलिए ये 41 माइनस 37 करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 को आप कोई भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 41x माइनस 37x हो जाएगा आपका 4x, और 37y माइनस 41y हो जाएगा आपका -4 हो गई, और कितना हो जाएगा 86 माइनस 70 हो जाएगा 16, ठीक है। यहां से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 की जगह 4 इंटू 4, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 4 आ रहा है। ये 2 4 जो आपका कट जाएगा, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस आपके आ गए, एक x में इक्वेशन आ गया x प्लस वाई, और एक x माइनस वाई का इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं, तो बड़ा आसान है। हमारा दिया हुआ है x और y को ऐड करने पर 2 आएगा, और x और y को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आएगा, ठीक है। अब इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई ऐड करने पर ज्यादा कम आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने में माइनस मतलब ज्यादा आ रहा है, होता है अगर नंबर्स नेगेटिव में हो तो होता है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, x और x हमारा हो गया 2x हमारा कितना हो गया 6 के बराबर, तो x कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 के बराबर, तो x हमारा 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और अब उसी तरीके से अगर हम इक्वेशन ले लें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहां पर x की जगह 3 रखते हैं, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, y की वैल्यू आपकी -1 आ रही है, ठीक है। तो ऐड करिए, 3 और -1 को ऐड करने पर 2 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट कर लीजिए, कर लिया बच्चों, नोट कर लिया आपने वीडियो पॉज करके। तो देखिए आज का लेक्चर हमारा यहीं तक के लिए था, एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है। अब आप जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, 5 मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अब आपका प्रैक्टिस करना बनता है। तो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों से ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें आप तक वो अपडेट पहुंच जाए उसका। और बच्चों इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और सीख सकें। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन ग्रेविटी इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आपको इन 2 नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी लोगों को भी रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। 9th 10th को हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 11th 12th को हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब आप ढेर सारे अभी तक के सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके आएंगे। अब इन सब जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, इन सब को अब हमें यूज करना है, किसमें, वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो वर्ड प्रॉब्लम में 2 चीजें चाहिए, एक तो जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको क्वेश्चन समझना, और उसके बाद फिर जो अभी तक हमने सीखा है उसके थ्रू उसको सॉल्व करना। ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और प्लीज पढ़ाई करिएगा। बाय।